आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और वो यहूदी था और उसका बाग था। जब उसे इल्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स हाज़िर हुआ और आके उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुमसे 3 सवाल करूँगा, तो अगर उन तीनों के जवाब दे दिए आपने तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो जो 3 सवाल हैं ना वो नबियों के सिवा किसी को मालूम नहीं है। तो उसने सवाल अपने शुरू किए बताने। उसने पहला सवाल किया कि क़यामत की सबसे पहली निशानी क्या है। दूसरा सवाल ये किया कि जन्नती जो हैं वो जब जन्नत में जाएंगे तो उनकी जो ना सबसे पहली मेहमान नवाजी किस चीज़ की जाएगी। और तीसरी बात जो थी वो उसने कहा कि मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो लड़की या लड़का होता है तो वो उसकी क्या वजह है, लड़की क्यों होती है, लड़का क्यों होता है। ठीक है, ये 3 सवाल उसने किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अभी अभी जिब्रील अमीन इसका जवाब देकर गए हैं। तो वो फ़ौरी कहने लगा कि जिब्रील अमीन तो हमारे दुश्मन है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारे दुश्मन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो कुरान की आयत जो थी ना वो पढ़ के उस शख्स को सुनाई जो यहूदी था, कि वो जो अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं कि जो कहते हैं कि जिब्रील हमारा दुश्मन है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो जिब्रील का, रसूलों का, नबियों का और इनका जो दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने शुरू किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जो तुमने पहला सवाल किया कि क़यामत की निशानियाँ, उसमें से पहली निशानी आपने फरमाया कि वो मशरिक़ से एक आग का उठना है और वो लोगों को मशरिक़ से मगरिब की तरफ ले जाएगी और मगरिब में इकट्ठा करेगी लोगों को, उनके पीछे लगी होगी और लोगों को ले जाएगी। ये क़यामत की पहली निशानी थी। दूसरा आपने फरमाया जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो उनसे जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो आपसे उनकी पहली जो मेहमान नवाजी की जाएगी, वो आपने फरमाया वो मछली का जो कलेजी है वो उसको पेश किया जाएगा। किसी तरह की डिश बना के अच्छी सी उसको मछली की जो है ना वो पहली एक रवायत में भुनी हुई मछली का भी आता है ज़िक्र, ये उनके सामने पेश की जाएगी। और तीसरे सवाल का आपने जवाब दिया कि मर्द और औरत के पानी के मिलाप से औलाद पैदा होती है, तो अगर मर्द का पानी औरत से सबकत ले जाए तो वो लड़का पैदा होता है, अगर औरत का पानी सबकत ले जाए तो लड़की पैदा होती है। अब ये 3 सवाल जब उसने सुने तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, तो उसको इस चीज़ का यकीन करना पड़ा कि वाकई ये नबी हैं, क्योंकि नबियों के सिवा ये 3 सवालों के जवाब और कोई नहीं जानता, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए ही नबियों को बताया करते हैं। और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले तौरात नहीं पढ़ी थी तो उसने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। फिर कुछ यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने पूछा, ये शख्स जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके इसने इस्लाम कबूल किया, इसका नाम अब्दुल्ला इब्न सलाम था। तो ये सहाबी बन गए अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला। तो जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम में से एक शख्स है यहूदी जिसको अब्दुल्ला इब्न सलाम के नाम से लोग याद करते हैं, बुलाते हैं, तो वो कैसा शख्स है। तो वो कहने लगे कि वो बहुत बुज़ुर्ग है, वो बड़ा नेक है, वो यहूदी आलिम है और उसके बड़े बुज़ुर्ग भी बड़े नेक थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि वो इस्लाम कबूल कर चुका है, तो फ़ौरी ही उन्होंने पासा पलट लिया। कहने लगे कि अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और फ़ौरी ही बात को उन्होंने चेंज किया कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसके बड़े भी अच्छे इंसान नहीं थे, बहरहाल उसकी बदखोइयाँ करने लगे फ़ौरी। तो ये वो 3 सवाल थे जो कि बहुत ही अकल अगर इस्तेमाल की जाए तो बहुत गहरे हैं, कि ऐसे इंकशाफ और भी बहुत से मुकामात पर आए लोग। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूछने के लिए यहूदी आए, तो लेकिन इनके ग्रोहों में से भी एक ग्रोह ने ये सवाल किए थे, यहूदियों के भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा लिया था कि तुम लोग जो है ना वो इस्लाम कबूल कर लोगे अगर तुम मेरे सवालों में तुम्हारे सवालों का सही से जवाब देता हूँ। आपने इनसे पक्का अहद लिया था याकूब अलैहिस्सलाम की तरह, पक्का वादा। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिब्रील अमीन के बारे में बताया, तो फ़ौरी कहने लगे जिब्रील हमारा दुश्मन है और मीकाईल हमारा दोस्त है। और क्योंकि जिब्राईल अमीन जो है वो हम पर अज़ाब लेके आता रहा है, जैसा कि लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को एक पर से उठा के नीचे दे मारा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। और मीकाईल कहने लगे ये बारिश बरसाता है और रहमत लेके आता है, इसलिए हमारा दोस्त है, जिब्रील हमारा दुश्मन है।